आपके पास एक बाइक या कार है तो नया साल से नया नियम लागू होने जा रहा है। आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 10,000 तक फाइन देना पड़ सकता है। तो आइए क्या क्या डॉक्यूमेंट है देखेंगे। जैसे कि 1 नंबर डॉक्यूमेंट हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। हम सभी लोगों को पता है एक वाहन चलाने के लिए हमें एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ मिलता है? ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ ऑफिस में मिलता है। तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको पुलिस ने पकड़ लिया है तो आपको 5,000 रुपया जर्मीना देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। समझ में आ गया? आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं, आरटीओ पकड़ लिया है तो आपको 5,000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। अगर आपने एक थर्ड पार्टी बोलने से आपका कोई भी दोस्त को आपका गाड़ी दिए हैं चलाने के लिए, उसी केस में अगर उसको आरटीओ पकड़ लिया है तो उसी केस में भी आपको वो गाड़ी का ओनर को 5,000 फाइन और उसके साथ जेल भी हो सकता है। ठीक है। और एक केस में आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन उसका डेट अभी एक्सपायर हो चुका है या वो ड्राइविंग लाइसेंस डीएक्टिव हो चुका है, तो उसी केस में भी आपको 5,000 से लेके 10,000 तक फाइन देना पड़ सकता है और इसके साथ साथ आपको जेल भी हो सकता है। समझ में आ गया 1 नंबर डॉक्यूमेंट क्या है? तो आइए अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड डॉक्यूमेंट। सेकेंड डॉक्यूमेंट क्या है? ये गाड़ी के लिए, जो भी आपका एक गाड़ी है वो गाड़ी का पहला डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है? देखिए ऐसा रहेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें क्या रहेगा? गाड़ी कौन सा कंपनी का गाड़ी है, उसका आरसी रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और किसका नाम पे गाड़ी है, गाड़ी का टोटल वेट कितना है, कितना दिन तक वैलिडिटी है आरसी का, ये सारे डिटेल्स आरसी का ऊपर रहता है। अगर आपका पास आपका गाड़ी का एक वैलिड आरसी नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डेट एक्सपायर हो चुका है, अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिए हैं तो आपको पहली बार फर्स्ट टाइम पकड़ने से 5,000 और सेकेंड टाइम पकड़ने से आपको 10,000 तक फाइन देना पड़ सकता है। इसीलिए हर टाइम में आपका आरसी को, जो भी आपका आरसी एक्सपायर हो जाएगा उसको आप रिन्यूअल कर दीजिएगा। देखिए अभी आ गया 3 नंबर डॉक्यूमेंट। 3 नंबर डॉक्यूमेंट हो गया पोल्यूशन सर्टिफिकेट। देखिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक छोटा डॉक्यूमेंट है जो कि बाइक में हम लोग रिन्यूअल करने से सिर्फ हमको 70 रुपीज 70 रुपए खर्चा होता है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। क्या बड़ा है? हमारा गाड़ी, जैसे हम रोड में गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी जैसे गाड़ी का हो गया, कुछ छोटा एक्सीडेंट हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा वैलिड इंश्योरेंस है, लाइसेंस है, गाड़ी का पूरा डॉक्यूमेंट है, लेकिन हमारा पास एक वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, वो गाड़ी का वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? हमारा इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। समझ में आ गया एक छोटा सर्टिफिकेट का कितना बड़ा रोल है। तो अगर आपका पास एक वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, पुलिस आपको पकड़ लिया है, आरटीओ पकड़ लिया है, तो उस केस में आपको 10,000 तक फाइन देना पड़ेगा। 10,000, सिर्फ 70 रुपीज का आप रिन्यूअल नहीं करेंगे पोल्यूशन तो 10,000 तक आपको फाइन देना पड़ सकता है। समझ में आ गया? तो देखिए और एक बात, इसके साथ साथ आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 10,000 तक फाइन देना पड़ेगा, इसका साथ आपको जेल भी हो सकता है और उसके साथ आपका जो भी लाइसेंस है उसको डीएक्टिव भी कर दिया जाएगा, बोलने से रद्द भी कर दिया जाएगा अगर आपका एक वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है आपका गाड़ी का। तो देखिए और एक नया नियम, अगर आप ओडिशा में रहते हैं तो इस नियम को आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका गाड़ी का एक वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो 1 जनवरी 2026 से आपका गाड़ी को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। जो भी पेट्रोल पंप है वहां पर आपका गाड़ी को फ्यूल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर किए हैं, एक रूल सर्कुलर किए हैं कि अगर कोई भी गाड़ी का वैलिड पोल्यूशन नहीं है तो उसको कोई भी फ्यूल, पेट्रोल हो या डीजल हो या सीएनजी जो भी गैस है उसको देने के लिए मना किया गया है। तो आपका पास भी ऐसा कोई गाड़ी है, अगर उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो तुरंत आप लोग उसको रिन्यूअल कर दीजिए। इसका लास्ट डेट है 1 फरवरी 2026, उसका अंदर में आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आपका गाड़ी को कोई भी पेट्रोल टंकी में पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। और इसका साथ साथ आप जहां पर भी पोल्यूशन रिन्यूअल करने जाएंगे तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपका गाड़ी का ऊपर जितना भी चालान है उसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका गाड़ी का ऊपर कुछ भी चालान है तो पोल्यूशन रिन्यूअल नहीं होगा, ये नया नियम है।
गवर्नमेंट का। तो आप जब भी आपका गाड़ी का ऊपर कुछ भी चालान है, कितना साल का भी पुराना चालान है, आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो अभी ओडिशा में आप रहते हैं तो ओडिशा में कोई भी चालान आपका गाड़ी का ऊपर आए हैं तो ओडिशा सरकार एक नया योजना लाए हैं, ओटीएस योजना। इसका जरिए आप अभी कोई भी चालान पे करेंगे तो जो भी पेमेंट रहेगा, जो भी आपका चालान रहेगा, उसका 50% कम पैसा में आपका चालान क्लियर हो जाएगा। अगर आपका गाड़ी का ऊपर 10,000 रुपया चालान है तो 5,000 में क्लियर हो जाएगा। अगर आपका गाड़ी का ऊपर 2,000 चालान है तो 1,000 रुपए में वो चालान क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी चालान है तो तुरंत आप लोग ऑनलाइन में पे कर सकते हैं। तो आपका मन में एक डाउट आया होगा, कौन सा गाड़ी को पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी होता है। देखिए, आप एक नया गाड़ी खरीदे हैं तो नया गाड़ी 1 साल जब तक नहीं होता है तो 1 साल पीरियड तक उसको कोई भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरत नहीं रहता है, और 1 साल के बाद आप वो गाड़ी का पोल्यूशन रिन्यूअल करना जरूरी है। और पोल्यूशन का ड्यूरेशन कितना रहेगा, आपका BS6 का गाड़ी है तो उसका 1 साल तक वैलिडिटी रहेगा। अगर आपका गाड़ी BS3, BS4, BS2 है तो आपको हर 6 महीना में एक बार पोल्यूशन रिन्यूअल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया इंश्योरेंस। आपके पास आपका जो भी एक गाड़ी है, आपके पास एक वैलिड इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपको आरटीओ पकड़ लिया है तो उस केस में क्या होगा ना, आपको 2,000 रुपया जर्मीना देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा 2,000 रुपया। ये पहला फर्स्ट टाइम। अगर आप सेकेंड टाइम फिर जैसे कि एक बार आपका गाड़ी का ऊपर फाइन आ गया, इंश्योरेंस नहीं है बोल के, फिर कुछ दिन के बाद फिर आपका गाड़ी कोई भी इंस्पेक्शन में, जैसे कोई भी कैमरे में आ गया कि आपका गाड़ी में कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो सेकेंड टाइम के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, इंश्योरेंस नहीं है तो आपको 4,000 देना पड़ेगा। अगर आपका एक बाइक है तो बाइक का इंश्योरेंस रिन्यूअल करने के लिए सिर्फ 1,000 खर्चा होता है। अगर हम लोग इसको रिन्यूअल नहीं करते हैं तो हमको 4,000 तक जर्मीना देना पड़ सकता है। समझ में आ गया? तो आइए अभी हम लोग देखेंगे और एक रूल्स। और एक रूल्स क्या है, देखिए अभी जनवरी महीना से भारत के सरकार एक नया रूल्स लाने जा रहे हैं। जैसे हर एक टोल गेट में वो लोग क्या लगाएंगे, एक सेंसर लगाएंगे। जैसे कि हम हर एवरी 60 किलोमीटर में हम लोग एक टोल गेट क्रॉस करते हैं, तो अभी क्या होगा, अभी हम लोग टोल गेट में फास्टैग के जरिए पैसा देते हैं, टोल टैक्स देते हैं। तो आगे क्या होगा, जनवरी एंड तो क्या होगा, वहां आपको फास्टैग में जो पैसा देते हैं उसके लिए आपको वहां रुकना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपका गाड़ी 80 किलोमीटर स्पीड में भी रहेगा तो भी आपका पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। अगर इसमें और एक बड़ा रूल्स लाए हैं कि आप देखिए 1 नंबर टोल गेट, 2 नंबर टोल गेट, अगर आपने ये दोनों टोल गेट का बीच में जितना भी डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस को आप बहुत स्पीड में आ गए हैं तो वो केस में क्या होगा, आपको डायरेक्ट आपका गाड़ी का अगेंस्ट में एक चालान आ जाएगा कि आप ओवर स्पीड ड्राइव किए हैं। समझ में आ गया? और एक बड़ा बात क्या है, यहाँ जो सेंसर लगेगा, जो भी यहाँ कैमरा लगेगा, वो कैमरा क्या करेगा, आपका गाड़ी का नंबर में जब भी आप टोल गेट क्रॉस करते हैं, जहां पर भी एक कैमरा लगा हुआ है वो एरिया पे आप क्रॉस करते हैं तो वो क्या करेगा, आपका गाड़ी का नंबर से आपका गाड़ी का पूरा डिटेल्स वो वेरीफाई करेगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो केस में क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका गाड़ी का ऊपर चालान आ जाएगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपका गाड़ी का ऊपर, आपका गाड़ी में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग तुरंत अपडेट कर दीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आगे में बहुत ज्यादा फाइन आने वाला है।